दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज से हम लोग प्री के हिसाब से मेनली तैयारी करेंगे। हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो प्री पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, जो प्री की एमपीपीएससी प्री का जो एग्जाम होगा उसमें जो यूनिट 7 है उसमें जो मानव संरचना है उससे संबंधित है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसे कि हम दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र वो परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें कि जो ब्लड होता है वो किसमें बहता है, बंद जो नलिकाएं होती हैं उनमें बहता है। ठीक है, और ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स में कशेरुकी में प्रेजेंट होता है। हमको मेनली ये इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड यानी कि हृदय, रक्त वाहिकाएं, जिसके अंतर्गत आर्टरी, वेन, कैपिलरी यानी धमनी, सिराएं और कैपिलरी ही नाम याद रखिए, इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आती हैं ब्लड वेसल्स के अंतर्गत। साथ ही हम ब्लड यानी इन 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम दोस्तों पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और हमारे 2 अगले लेक्चर होंगे इसमें ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा यह परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है दोस्तों, 4 चैम्बर्ड होता है। ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें जो ऊपर के 2 ऑरिकल और नीचे के 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। ऑरिकल जिसको कि हम आलिंद बोलते हैं हिंदी में, और वेंट्रिकल जिसको कि हम निलय बोलते हैं। देखिए मैंने इसको नाम दिया है, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। इस साइड पोर्शन को ये राइट पोर्शन और ये लेफ्ट, तो ये ऑरिकल राइट वाला हो गया और ये लेफ्ट वाला, यानी कि इनको आलिंद बोलते हैं हिंदी में। आप ठीक है, आपको जो लिखना हो आप लिख लीजिएगा, चाहे तो ऑरिकल या आलिंद। उसके बाद जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल यानी कि निलय बोलते हैं। ये भी 2 पार्ट में होते हैं, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो राइट वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसमें जो कैसा ब्लड बहता है, इसमें जो ब्लड बहता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें मात्रा होती है ज्यादा। ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। जबकि जो लेफ्ट साइड में जैसा ब्लड इसमें जो फ्लो होगा इस वाले पार्ट में, वो वाला जो ब्लड होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ठीक है, हम क्या बोल देते हैं, इस वाले जो पार्ट में अशुद्ध ब्लड बहता है और इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, ऐसा नहीं, क्या डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मैंने आपको बता दिया। इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा राइट साइड का पोर्शन है, इसमें पहले तो हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट जो होता है आप याद रखिए कि इसका वजन जो होता है 250 से 300 ग्राम के लगभग होता है, और ये थोड़ा नाशपाती के आकार का होता है, पियर शेप होता है। ठीक है, मुट्ठी ऐसे हम बंद कर ले ना इस तरीके से, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। अब क्या होता है कि इसमें जो सबसे बाहर एक लेयर रहती है हार्ट के चारों, हृदय के चारों, जो कि इसको बहाघातों से बचाती है। ठीक है, जैसे कि कभी हम गिर जाए, अगर ये लेयर नहीं होगी तो हमारा जो हार्ट होगा, ठीक है, हृदय होगा, उसको काफी आघात पहुंचेगा। तो इसलिए लेयर पाई जाती है जो कि इसकी सुरक्षा प्रदान करती है। इस लेयर को दोस्तों नाम क्या दिया गया है, पेरिकार्डियम। क्या नाम दिया गया, पेरिकार्डियम, ये लेयर होती है। अब इसके बीच में, हृदय और इस लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। ये रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये एक द्रव है, और इस द्रव को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं इस द्रव को दोस्तों, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, और जो कि हृदय को बहाघातों से रक्षा करता है। ठीक है, इस द्रव को पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, हार्ट मैंने बता दिया 4 चैम्बर्ड होता है। जो ये राइट साइड का जो पार्ट होता है ऑरिकल, ठीक है, मतलब दाहिना आलिंद, इसमें क्या होता है कि 2 आप देखेंगे कि वेसल्स प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रही हैं। ऊपर वाली है सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाली है इंफीरियर वेना केवा। दोस्तों आपको ये नाम ऐसे याद रखने पड़ेंगे। ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये क्या करती हैं, ये जो ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताई थी ना, ठीक है, तो ये उन ब्लड वेसल्स के अंतर्गत ही आती है। वेन है एक प्रकार की, ये क्या करती है, हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उससे जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको लाती है इकट्ठा करके ये दोनों। ठीक है, और ये कहाँ छोड़ती हैं, ये छोड़ती हैं हमारे आलिंद में यानी ऑरिकल में, वो भी राइट साइड के में। ठीक है, और ये छोड़ती हैं, फिर ब्लड जो होता है इससे
नीचे आता है। ये देखिए आपको कुछ दिख रहा है ना, खिड़की ऐसे स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। और ये वाल्व जो होते हैं वो क्या होता है, जब ये ब्लड नीचे आता है तो ये खुल जाते हैं, फिर से बंद हो जाते हैं। ये दरवाजे खिड़की की तरह होते हैं। ये जो वाल्व है इनका नाम है, जो राइट साइड में वाल्व प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ऐसी दोस्तों लेफ्ट साइड में ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं आर्लिंद और निलय के बीच में, यानी ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में, इनको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ये एग्जाम में आता है, दोनों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड जो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है, बाल्व खुल जाते हैं, उसके बाद ये बाल्व फिर से बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये ब्लड जो होता है, अभी अशुद्धि चल रहा है, यानी कि वो अशुद्ध नहीं, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ही चल रहा है। इसके बाद ये ब्लड जो होता है ये है पल्मोनरी आर्टरी। दोस्तों याद रखिएगा, अभी मैं आपको वेसल्स में पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी कि जो आर्टरी होती है, जितनी यानी धमनिकाएं होती हैं, धमनियां होती हैं, उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी धमनी है, पल्मोनरी धमनी, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसमें कैसा बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। हम नॉर्मल बोलचाल में अशुद्ध ब्लड बोल देते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब देखिए ये ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला था, यहाँ से आया, अब यहाँ से ये निकल जाएगा। निकल के कहाँ जाएगा, ये मैं आपको इधर बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर, ये हमारे क्या है, लंग्स है, और ये हमारा कोई भी मान लो बॉडी पार्ट है, ये हमारे हाथ हैं, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, ये आया, राइट साइड का है ऑरिकल, ऑरिकल से नीचे कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, ये वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए। अब यहाँ से ये दोस्तों किधर चला जाता है, याद रखिएगा, ये चला जाता है लंग्स में। कहाँ चला जाता है, लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू इनका स्थानांतरण हो जाता है, मतलब इधर से उधर चली जाती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग वगैरह हम करते हैं ना, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंतर्गत आता है ये। तो ऑक्सीजन जो होती है वो इनमें आ जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर चली जाती है नॉस्ट्रिल से, ठीक है, नासा छिद्र से, ठीक है, मैं नाक के थ्रू। अब क्या होता है, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन वाला जो होगा वो कहाँ जाएगा, फिर से दोस्तों ये आएगा हमारे ये लेफ्ट साइड वाले में, जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये लेफ्ट में आएगा। तो अब इसमें देखते हैं बड़े में। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, वो ब्लड लंग्स में साइड में चला जाता है, लंग्स में जाएगा, मैंने ऐसे आपको बताया था, हाँ। और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो कहाँ आएगा, एक होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। याद रखिएगा, सभी जो वेन होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, लेकिन सिर्फ एक ही वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन क्या होगी, वो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, लंग्स से क्या होगा, रक्त लेके आएगी, ठीक है, लंग्स से। देखिए जैसे लंग्स है ना, लंग्स से ब्लड लेके आ रही है, इसमें ऑक्सीजन वाला है, और ये कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन। कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन। और ये कहाँ पे इसको छोड़ेगी, इसको छोड़ेगी ये लेफ्ट साइड के ऑरिकल में। ये देखो ये क्या है, पल्मोनरी वेन, और ये कहाँ छोड़ रही है, लेफ्ट साइड के ऑरिकल में ब्लड छोड़ रही है। ये ब्लड कैसा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और इधर वाले ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसको मैंने आपको इधर समझा दिया, आपको समझ में आ जाएगा, देख लेना। अब क्या होता है, ये ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में यानी आलिंद में आता है। यहाँ से जो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व से होता हुआ कहाँ चला जाता है, ये निलय, निलय यानी कि वेंट्रिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाता है। अब क्या होता है, दाब लगता है यहाँ पे, ये देखिए एक, इसको बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा, यानी कि महाधमनिका, ठीक है, आयोटा होता है। आप तो इंग्लिश में याद रखिए आयोटा, ठीक है। ये भी आर्टरी का ही एक बड़ा रूप है आयोटा, मतलब इससे आगे विभाजन होगा आयोटा में, तो आर्टरियां बनेगी, महाधमनिका बोलते हैं इसको, इसी तरीके का हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश याद रखिए आयोटा। अब क्या होता है, आयोटा यहाँ से एक निकलती है। अब इस साइड तो सब सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, तो यहाँ से आयोटा निकलती है, और ये आयोटा जो होती है ये आगे जाके, ये निकली है अभी, मान लीजिए ये निकली, और ये आगे जाके ये कई पार्टों में छोटी छोटी नलिकाओं में बटे आती है। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टियोल्स, ठीक है, आर्टियोल्स, इनको क्या बोलते हैं, आर्टियोल्स। और ये आर्टियोल्स फिर से कई भागों में बटे आती हैं, छोटी छोटी पतली भागों में, प्रत्येक बढ़ जाएगी। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। अब ये बढ़ती हैं आर्टरी में, यानी कि धमनियां, ठीक है, धमनिका, ये होती है महाधमनी, धमनिका, और ये धमनियां, धमनियों में बटे आती हैं, आर्टरी में बटे आती हैं। और ये आर्टरी कहाँ जाती हैं, ये जो मैंने आपको बताया था ना, आर्टरी कहाँ जाएंगी, हर ऑर्गन में जाएंगी, और ये ब्लड को पहुंचाएंगी, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, जैसे मैंने बताया था ना हाथ। तो ये यहाँ से निकलेगी, ये आयोटा, आयोटा आर्टियोल्स,
आर्टरी में बढ़ जाएगी और यहाँ से होती हुई ये फिर से हाथ में आएगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, फिर ये ऑक्सीजन इसको दे देगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, फिर ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर से बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस तरीके से हार्ट से हमारा पूरा जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है। अब देखिए दोस्तों, याद रखने की बात है कि इसमें क्या हुआ, हार्ट से कितनी बार गुजरा, 2 बार। एक बार तो यहाँ से होके गुजरा, दूसरी बार लंग्स के पास गया और फिर से इधर से होके हुए गुजरा, 2 बार गुजरता। इसलिए जो हमारा हृदय में जो सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, हमारे जो हृदय है उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि हमारे हृदय से 2 बार ब्लड का फ्लो होता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने 2 बार बताया, बाइकप्सिड, मिट्रल और ट्राइकप्सिड वाल्व। इसी तरीके से जहां ये पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा निकलती है बाहर की साइड में, यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड जो है एक निश्चित फ्लो में बहे, ठीक है, एकदम से तेज बहाव नहीं हो, ठीक है। तो उस वाल्व को बोलते हैं किवाड़ नुमा या दरवाजे नुमा संरचना होती है, खिड़की नुमा, ठीक है, वाल्व। तो 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, यानी सेमिलुनर यानी अर्धचंद्राकार वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जहां ये ओपनिंग होती है बाहर की साइड में, इधर होंगे और इधर होंगे, यानी कि आर्टरी पर भी होंगे जहां ये ओपनिंग बाहर ब्लड निकल रहा हो, और इसमें भी होंगे। तो ये हो गया हमारा हार्ट। अब देखिए दोस्तों, हार्ट जो होता है इसमें जो संकुचन प्रारंभ होता है, धड़कता है ना, हम बोलते हैं धक 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 नहीं होता, लपडप 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 होता है। तो देखिए, हृदय की जो संकुचन की जो धड़कन का प्रारंभ होता है, यहाँ पर जो राइट साइड में एक स्ट्रक्चर होती है आलिंद में, जिसको बोलते हैं ऐसे नोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। इसे हृदय का पेसमेकर बोलते हैं और हृदय की धड़कन का प्रारंभ इससे ही होता है। यहाँ से क्या होता है, संवेदनाएं स्टार्ट होती है धड़कन की और ये आगे बढ़ती है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, सॉरी दोस्तों, ये बीच में, यहाँ बोलते हैं ए बी नोड। क्या बोलते हैं इसको, ए बी नोड, ए बी नोड। इसे बोलते हैं पेसमेकर, इसे बोलते हैं पेस सेटर। यहाँ से संवेदनाएं इधर आती हैं, ठीक है, और इधर से यहाँ से स्ट्रक्चर होती हैं और पुरकिंजे फाइबर्स वगैरह होती हैं। यहाँ से पूरे में फाइबर फैले रहते हैं, तंतु, और यहाँ से होते हुए पूरे हृदय में संवेदनाएं जाती हैं और हृदय को धड़कना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो मैंने बताया ना, ये धमनियाँ, आयोटा जो होता है, महाधमनी कई सारी धमनियों में बटे आती है और ये धमनियाँ हर ऑर्गन में जाके ब्लड की सप्लाई करती हैं, रक्त को पहुंचाती हैं। तो इसी तरीके से एक जो धमनी होती है वो हृदय को भी तो रक्त की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, ठीक है। वो तो अंदर बह रहा है लेकिन उसको भी तो ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी ना। तो जो एक आर्टरी होती है, एक धमनी होती है, जिसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। ये धमनी जो होती है इसमें ब्लड बहता है और ये इसमें जो ब्लड बहता है और ये ब्लड कहाँ पहुंचाता है, जो हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों को भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो मांसपेशियों को भी तो ब्रीदिंग वगैरह सब करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं हर सेल ब्रीदिंग करती है, तो ये मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाती हैं। तो वो आर्टरी का नाम क्या है दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार की मतलब व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो हमारे हृदय जो होता है उसको हृदयाघात जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा परिसंचरण तंत्र। और जो हमारे हृदय की धड़कन होती है, ठीक है, तो 1 मिनट में अगर हम देखें तो हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों, 72 बार धड़कता है। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दो प्रेशर होते हैं, एक होता है दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर। अभी अब याद रखिए, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 180 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, सॉरी 180 नहीं, 120, और ये होता है 80, ठीक है। तो जो हम अपना बीपी नापते हैं तो बीपी में देखते हैं ना कि यही आता है, कहते हैं ना कि 80 120 होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, एक्यूरेट सही है, इससे कम या ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों ये जो 80 वाला जो है वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो 120 होता है वो होता है दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हो, और हाँ, हमारा जो हृदय होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हृदय की जो धड़कन होती है उसको कुछ हार्मोन नियंत्रित करते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है जिसको बोलते हैं हम एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। जब हम अपना एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तब हम हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए कि हृदय की गति को नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन है, एक होता है एड्रेनलिन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो होते हैं वो हृदय की गति को कंट्रोल करते हैं। इनके कम ज़्यादा सिक्रेशन से हृदय की गति पर प्रभाव पड़ता है, धड़कन पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों जब हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत हो जाती है,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर क्या होता है, ब्लड में पीएच जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि ब्लड एसिडिक हो जाता है, पीएच कम हो जाता है। और जब पीएच कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट है दोस्तों, हृदय की धड़कन है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने पर पीएच कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और पीएच कम होने पर हृदय की धड़कन जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है। तो पीएच, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो भी हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हृदय, मानव हृदय। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, और उसके बाद हम ब्लड। तो देखते रहिए, देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट करिए, बताइए आपको कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।